नमस्कार दोस्तों, भांजो सामान्य ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौभाग्य। ये मेरा लूसेंट जनरल नॉलेज का ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है। यह है लेक्चर सीरीज 2। आज मैं डिस्कशन करूंगा यूनिवर्सल टर्म के बारे में। पिछले वीडियो में मैं डिस्कशन किया था ज्योग्राफर बारे में, चाहें तो देख सकेंगे। ये मेरा प्रोफाइल है। मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स था। मैं ज्योग्राफी में पीजी कर चुका हूँ। यूजीसी नेट मेरा 2 बार ज्योग्राफी में क्लियर हो चुका है, 2020 2021। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेरा गेट क्लियर हो चुका है 2021। आज का टॉपिक में डिस्कशन करेंगे गैलेक्सी, नेबुलाए, स्टार, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, कॉमेट के बारे में। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कनेक्ट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ये दो टर्म से आया है, कॉस्मोस एंड लोगोस। कॉस्मोस का मीनिंग है यूनिवर्स, लोगोस का मीनिंग है साइंस। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसलिए डिफरेंट प्रोपोनेंट और डिफरेंट थियरी दिए थे। वहां से एक था बिग बैंग थ्योरी, ये दिया था जॉर्ज लामाइटर। देन था स्टेडी स्टेट, और उसको दिया था थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डे। देन पुलसेटिंग यूनिवर्स दिया था एलन सुंडेस। वहां से इम्पोर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, उसको आपको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लामाइटर। नेक्स्ट बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है? A large number of stars, dust and light gases like hydrogen bound together by their own gravity is called galaxy। हमारा होल यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स रहती है। दैट इज टोटल यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 स्टार्स है। हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये एक स्पाइरल शेप का है। इसका नाम मिल्की वे बोलते हैं क्योंकि बिलियन ऑफ लाइटिंग स्टार्स प्रेजेंट है। मिल्की वे को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 250 मिलियन ईयर्स लगती है। हमारा आज का क्लोजेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मेक ए क्लस्टर एंड कॉल्ड ए लोकल ग्रुप। उसको याद रखना पड़ेगा, लोकल ग्रुप। ये गैलेक्सी का ग्रुप होता है। लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी इज कॉल्ड ड्वार्फ गैलेक्सी। आपको याद रखना है ड्वार्फ गैलेक्सी, लार्जेस्ट, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, और हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे। ये है पिक्चर, ये हमारा गैलेक्सी मिल्की वे। ये दोनों पिक्चर, ये हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा। ये रिसेंट डिस्कवर हुआ है ड्वार्फ गैलेक्सी। नेक्स्ट बात करेंगे नेबुला के बारे में। नेबुला क्या है? नेबुला आर वेरी बिग इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। इट अपीयर्स फेंट, मिस्टी पैचेस ऑफ लाइट scattered all over the sky. Luminosity of nebula depend upon nature of stars inside it. यदि stars are extremely hot, emits own light. Stars are less hot, shines and only by reflection. If stars are absent or stars are very cold, it is dark nebula. ये है nebula पिक्चर। ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर का नेबुला। ये 3 टाइप ऑफ नेबुला है। एमिशन ऑफ नेबुला है, रिफ्लेक्शन नेबुला है, ये है डार्क नेबुला है। ये देखिए, ये डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टार के बारे में। आप लोग को पता होगा स्टार क्या है। स्टार का ओन लाइट है, उसके अंदर बर्निंग गैसेस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टार के बारे में। हम लोग को लगता है स्टार्स आर कांस्टेंट बट दे आर मूविंग इन कंटिन्यूअसली, बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिकॉज 2 स्टार्स आर इन वेरी डिस्टेंस। हम लोग नेकेड आई में 2000 स्टार्स को दिख सकते हैं इन क्लियर मूनलेस नाइट। हमारा नियरेस्ट स्टार है सन के बाद प्रोक्सिमा सेंटाउरी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोक्सिमा सेंटाउरी नियरेस्ट स्टार। टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ स्टार्स, स्काई has been divided into units. These are called constellation. Total 88 constellation are present. ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या है? लोग स्टार का पोजीशन को याद रखने के लिए कुछ डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ये डिफरेंट स्टार्स, ये पूरा स्टार्स देखिए कैसे दिखाई देता है। ये है उषा मेजर, उषा माइनर,
ये है हमारा 12 जोड़े सिंबल। ये स्टेजेस और लाइफ साइकिल स्टार्स। पहले स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला के बाद दो टाइप हो जाता है, आइदर एवरेज स्टार और मासिव स्टार। हम लोग डिस्कशन करें एवरेज स्टार के बारे में। एवरेज स्टार से होता है रेड जायंट, देन प्लानिटरी नेबुला, देन लास्ट स्टेज है व्हाइट ड्वार्फ। देन बात करेंगे मासिव स्टार। जब मासिव स्टार बनता है, मासिव स्टार के बाद रेड सुपर जायंट, सुपरनोवा। सुपरनोवा से दो टाइप होता है लास्ट स्टेज में, आइदर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मासिव, सुपर जायंट, एवरेज, रेड जायंट। नोट। और बात करें रेड जायंट। रेड जायंट क्या है? एक्सपैंडिंग स्टार विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी एंड चेंज कलर टू रेड। व्हाइट डार्क क्या है? कोर इज gradually condense into extremely dense ball. Hydrogen fully converted into helium. Core grow as a white dwarf star before fading into dwarf lump. Supernova. Supergiant star in which rate of energy produced is high. Black hole. Infinity dense object with a strong gravitational field and light cannot escape from its surface. Neutron star. Extremely dense body and matter consisting of in form of न्यूट्रॉन्स। आपको दो चीज याद रखना है, ब्लैक होल एंड सुपरनोवा। एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड्स आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट। दे रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड फॉर्म ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड में बी स्फेरिकल, एलोंगेटेड, इरेगुलर शेप। ऑल एस्टेरॉयड रोटेट इन देयर एक्सिस। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेरॉयड। ये है उसका शेप, ये अर्थ को टकराता है। ये देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट। ये है जुपिटर का रिवोल्यूशन पाथ, ये है मार्स का रिवोल्यूशन पाथ, उसका बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। मेटेरॉयड, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेटेराइट, मेटियोर्स एंड मेटेराइट। मेटेराइट का है ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्टेरॉयड आर कॉल्ड मेटेराइट। When meteorite enter into planet surface at high speed and burn up is called meteors, also known as shooting star. When meteors are not burned off completely, they land to the earth surface known as meteorite. All meteors are believed to originate in asteroid belts and due to collision they fall towards the earth surface. यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ये है अर्थ, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये बाहर में है, बाहर में जो चीज है उसको बोलते हैं मेटेराइड। या अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो चीज आता है उसको बोलते हैं मेटियोर्स, उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार के बाद जो चीज रह जाता है उसको बोलते हैं मेटेराइड। या अर्थ का सरफेस में आता है, ये है अर्थ, अर्थ में ये आ जाता है। ये देखिए दो ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट बात करेंगे कमेंट। Comets move around the sun in regular orbit in elliptical shape and take very long time for one revolution around the sun. Halley comet takes 76 years for one revolution around the sun. ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाली कमेंट उसको लगता है 76 ईयर। यह क्वेश्चन आ जाता है। कमेंट्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रॉम स्टेला, कमेंटा मीनिंग hairy star. Comets made of frozen gases which hold together rocky and metallic materials. Comets has a long luminous tail which emits light. Comets become visible only when it travels close to the sun and ice melt to a head of gas called coma. ये कोमा वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। ये है कमेंट्स, ये कमेंट्स का हेड है, ये हमें कमेंट्स का टेल है। ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर। ये देखिए कोमा, न्यूक्लियस, ये उसका कमेंट्स का ऑर्बिट है। ये डस्ट टेल, ये आयरन टेल। ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। यहाँ पे डाउट है आप
कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, आप उसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। वंदे मातरम।